श्योपुर जिले में स्मैक सहित तमाम तरह के नशे पर रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार अग्रवाल से मुलाकात कर नशे पर रोकथाम करने पर चर्चा की गई। इस बारे में पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने श्योपुर तक चैनल से बातचीत में आगे क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट में। पूरे श्योपुर जिले में जिस प्रकार से आज स्मैक हमारी युवा पीढ़ी जो उसकी लत में चली गई है, बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 18-20 साल है वो आज स्मैक का नशा कर रहे हैं, उसके वीडियो तमाम आ रहे हैं। ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे स्मैक हो चाहे गांजा हो। इनकी जो संख्या लगातार जिस प्रकार से ज़िले में लोगों की बढ़ी है, इन सब से चिंता का विषय तो है ही। हम सब युवाओं को भी, हमारे गांव के सभी युवा साथियों को, बुजुर्गों को, सबको एक संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यह सामाजिक बुराई हो गया है। कोई जाति इससे शेष अछूती बची नहीं है। सब लोग इस नशे को कर रहे हैं और सब गाँवों में ये फैल चुका है। इसलिए ये एक तरह से सामाजिक बुराई है। इस बुराई से लड़ने का काम सभी जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा, अधिकारी कर्मचारियों को भी करना पड़ेगा और जिम्मेदार जवाबदार लोगों को भी करना पड़ेगा। यदि हम इससे मुंह छुपाते रहेंगे, हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, टालते रहेंगे, तो आने वाले कुछ सालों में जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि नशे को लेकर जो खुलासे हुए थे, जैसे पंजाब के उस समय जो स्थिति हो गई थी, ऐसी स्थिति हमारे श्योपुर के आने वाले कल में होने वाली है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि इस नशे को लेकर गांव में, चूँकि जब भी किसी गांव में जाते हैं तो 95% से 98% लोग ये कहते हैं कि हमारे गांव से नशा बंद होना चाहिए। मेरा उनसे भी आग्रह है, क्या नशा करने वाला इतना ताकतवर है कि 98% गांव की आबादी एक तरफ हो और वो 2% लोग हम पर इतने हावी होते हों? वो 2% लोग उस पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिसमें उन सबके बच्चे भी शामिल हैं। तो क्या हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकते? आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमको ताकत से खड़े होने की आवश्यकता है। ताकत से आज हमने इस बात को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात की है। बहुत जल्दी क्राइम की उनकी बैठक होने वाली है। थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश भी मिलने वाला है। लेकिन अकेले थाना प्रभारी या अन्य लोग, मैं तो कहता हूं कि लोग जिस आरोप को लगाते हैं, मैं किसी आरोप को नहीं निकारता, लेकिन जब पब्लिक जनता साथ में किसी बात को लेकर खड़ी हो जाएगी तो मजा आए गांव में कोई पैर भी रख दे। इसलिए हम सब गांव वालों को भी इसमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी, यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आने वाले बच्चों का भविष्य बचेगा। नहीं तो स्थिति ये हो रही है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, टाल रहे हैं। आग जलते जलते और घर की दरवाजे की चौखट तक आ गई है। अब तो चौखट पर आने के बाद घर की आग अंदर आती है। इसलिए विनम्र अनुरोध है कि समय रहते हम सबको इस नशे को, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो जो है स्मैक हो या अन्य किसी प्रकार की ऐसी सामाजिक बुराई हो जो युवाओं को जीवन को ख़त्म कर रही हो, हम सबको उसको रोकने का दायित्व हम सबका है। इस बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मिला है। इसके अलावा भी मैं अन्य लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी दलों का भी ये काम है, समाज के युवाओं का भी काम है। सब अधिकारी कर्मचारी जो भी लोग इसको रोक सकते हो, हम सबको मिलकर इसको रोकने का काम करना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह सब लोगों से है। जो लोग नशे की लत में पूरी तरह से डूब चुके हैं, जिनके वीडियोस हम देख रहे हैं, वो किस प्रकार से इंजेक्शनों के माध्यम से, सिरेंजों के माध्यम से अपने जो है उसमें इंजेक्शन दे रहे हैं, उन लोगों को, जो हमारे जागरूक गांव के लोग हैं, उन लोगों को हमको लाइन पर लाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्रों पर उनको भर्ती करना चाहिए, उनके परिजनों को भर्ती करना चाहिए, जिससे उनके वो नशे की जो चीज़ है वो उनसे छूट जाए। नहीं तो, और दूसरा इसमें एक और बात है, जो मेडिकल स्टोर है, उन मेडिकल स्टोर वालों को देख लेना चाहिए कि ये व्यक्ति इस नशे का उपयोग, सिरेंज का उपयोग, एविल के कोई इंजेक्शन आते हैं उनका उपयोग, ड्रग्स का उपयोग ये नशे में कर रहा है, तो हमको उसको नहीं देना चाहिए, उससे हमको बचना चाहिए। साथ ही कुछ जगह ये भी आया है कि जब ये लोगों को कुछ नहीं मिलता तो जो हॉस्पिटल में बेकार सिरेंजें जो होती है, जो खराब हो गई, जिनका उपयोग हो गया है, उन सिरेंजों को भी ये ला कर और एक ही सिरेंज से 8-8, 10-10 लोग इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसा भी एक सुनने में आया है कि इसके कारण HIV भी लगातार लोगों में बढ़ रहा है, संक्रमण लोगों में बढ़ रहा है, बीमारियां लोगों में बढ़ रही है। इसलिए समय रहते इन सब लोग चीज़ों पर कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ जगह पर कार्रवाई भी की है और लगातार कार्रवाई ये लोग करते भी हैं, लेकिन वो कार्रवाई अभी बहुत कम है। हमको सख्ती से कार्रवाई भी करना चाहिए। और मैं उन दुकानदार वालों से भी आग्रह करता हूं कि आप जिस दुकान पर
जिस नशे को लेकर कोई व्यक्ति यदि आपसे खरीद कर ले जाता है, आपसे अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो ठीक, लेकिन हम जानते हैं और जानने के बाद भी यदि हम उसको ऐसी चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं और उस पाप का कहीं ना कहीं हमको एक दिन परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये मैं उन दुकानदार वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ।